मैं जब खुद एक चीज के बारे में जानकारी लेता हूं उसके बाद ही मैं आप लोगों को जानकारी ट्रांसफर करता हूं। तो इसीलिए मैं कल जो है कुछ क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन बोल लीजिए, ये अलग सा जो क्रिप्टो करेंसीज है उसमें थोड़ा सा निवेश करने का ट्राई किया कि कैसे किया जा सकता है। और उसके बाद ही रिसर्च तो पहले से ही चल रहा था, उसके बाद ही मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाया। तो कैसे मैं ये निवेश भी किया उसके बारे में जानकारी रहेगा। क्रिप्टो करेंसी लीगल है कि नहीं, बिटकॉइन लीगल है कि नहीं इंडिया में, उसके बारे में डिस्कस रहेगा। हमें क्या करना चाहिए, जो लोग हम म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं उन लोगों के लिए ये एक अलग सा इन्वेस्टमेंट व्हीकल बन सकता है कि नहीं, कैसे हमारा प्रोसेस रह सकता है, क्या है एक्चुअली ये बिटकॉइन, इसको लेके इतना हाइप भी क्या है, ये पूरा का पूरा जो क्वेश्चंस रहता है उस प्रैक्टिकल जो नॉलेज है, जो प्रैक्टिकली मैं भी खुद करके आप लोगों के साथ वो शेयर कर रहा हूं, इसके बारे में डिटेल्स जानकारी रहेगा इस वीडियो में। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय और आप देख रहे हैं आपका चैनल संजय टॉक्स। तो देखिए, पहले तो इस क्वेश्चन का आंसर ले लेते हैं कि बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी लीगल है कि नहीं। तो देखिए 2018 में आरबीआई ने इसके ऊपर बैन जारी कर दिया था कि आईएनआर में आप कुछ ये खरीद फरोख्त नहीं कर सकते हैं, ये सब मतलब एक तरफ से बैन ही आप बोल सकते हैं। उसके बाद इस डिसीजन को चैलेंज किया गया और सुप्रीम कोर्ट में ये जो मामला है ये पड़ा रहा। अल्टीमेटली मार्च 2020 में इसका वर्डिक्ट निकल के आया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि बैन आप निकाल लीजिए। बैन उसके बाद उठ गया है। तो अभी जो है, अभी इंडिया में ये लीगल है। आईएनआर से आप खरीद फरोख्त कर सकते हैं, आईएनआर से आप रिडीम करके आईएनआर में भी आपका जो है आप अपना अकाउंट में, बैंक अकाउंट में ले सकते हैं। जब आप बेचते हैं, रिडीम करते हैं, कुछ पैसा जब आपको आता है, तो सब कुछ अभी लीगल हो गया है। आज के दिन में वो लीगल है। सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट आप इंटरनेट पे भी देख सकते हैं, गूगल में आ गया है। लेकिन कल क्या होगा, 2021, 2022, उसमें क्या होगा ये कोई नहीं जानता है। लेकिन आज के दिन में ये वैलिड है, ये लीगल है। तो उसके बाद क्या आ जाता है, अभी मैं जान गया हूं कि ये लीगल है इंडिया में। अभी बिटकॉइन है क्या चीज? देखिए, बिटकॉइन जो है, ये नाम बहुत ज्यादा हम सुनते हैं, लेकिन इसके पीछे जो मेन कैटेगरी है वो है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी आप ऐसे मान लीजिए लार्ज कैप स्टॉक, ये एक कैटेगरी होता है लार्ज कैप स्टॉक्स, और उसमें आपका रिलायंस, टीसीएस, इन्फोसिस, ये एक एक स्टॉक होता है। वैसे ही क्रिप्टो करेंसी एक ओवरऑल कैटेगरी होता है, फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बोल लीजिए एक है, जो मैं एक्सप्लेन करूंगा क्या है। और वो कैटेगरी के अंदर ये आपका बिटकॉइन, आपका जो एक्सआरपी, आपका बिट टोरेंट, ये सब एक एक जो है इंस्ट्रूमेंट है, एक एक कॉइन्स, और ये एक एक आप टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट बोल सकते हैं। तो मेन जो ओवरऑल कैटेगरी है वो है क्रिप्टो करेंसी। तो ये कहां से चालू हुआ, व्हाट इज बिटकॉइन? तो देखिए, इसका जन्म कहीं ना कहीं 2008-2009 में, जब सतोशी नाकामोतो बोल के एक जापानीज बोला जाता है, वो कुछ ग्रुप ऑफ पीपल को लेके एक जो पेपर है वो निकाला था। वो पेपर में ये क्रिप्टो करेंसी का जो पीछे का लॉजिक है वो बोला गया था, कैसे वो काम कर सकता है उसके बारे में डिटेल्स बोला गया है। ये जो करेंसी है क्रिप्टो करेंसी, इसको आप हाथ में छू नहीं सकते हैं। मतलब ये आप जैसे नोट या सिक्के को आप हाथ में छू सकते हैं, ऐसा कुछ छू नहीं सकते हैं। ये कंप्यूटराइज्ड एल्गोरिदम के ऊपर चलते हैं, जिसको हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कहते हैं, जिसके ऊपर मैं वीडियो में बोलूंगा। तो ये देखिए, ये क्रिप्टो करेंसी जो है ये सॉफ्टवेयर में चलता है। ये एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, जो टोटली न्यू टाइप का टेक्नोलॉजी है, जो ये नाकामोतो जी ने 2008-9 में ये पेपर पब्लिश करके बोला था कि ऐसा एक टेक्नोलॉजी हम यूज कर सकते हैं फिनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए। तो इससे हमें फायदा क्या होगा? तो फिनेंशियल ट्रांजैक्शन में आज का दिन में क्या होता है, मान लीजिए आप मुझे पैसा भेजना चाहते हैं, तो कैसे होगा? आप किसी बैंक के वेबसाइट में जाएंगे, वहां पे आप अपना जहां पे खाता खुला है वहां पे आप कुछ हमारा बैंक अकाउंट ऐड करेंगे, जिसको आप पे करना चाहते हैं, उसके बाद पे करेंगे। या फिर आप जो पे करते हैं नॉर्मली, कैसे पे करते हैं? यूपीआई के जरिए पे करते हैं, या फिर डिफरेंट व्हीकल, क्रेडिट कार्ड यूज करके पे करते हैं। ये सब उसमें क्या होता है, एक ट्रांजैक्शन कॉस्ट आपसे लिया जाता है। आप पेमेंट गेटवे फी बोलिए उसको, हर एक डिफरेंट कैटेगरी ऑफ फीस रहता है जो आप लोगों को पे करना पड़ता है। आपको भी पे करना पड़ता है, कई बार फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन को भी पे करना पड़ता है।
वो गेटवे ये सब यूज करने के लिए। लेकिन ये जो क्रिप्टो करेंसी है, ये क्रिप्टो करेंसी लेके अगर आप मतलब कुछ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हैं तो इसमें ये फी देने का कोई चक्कर नहीं रहता है, क्योंकि ये ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स मींस कोई भी ये बिटकॉइन को माइन कर सकता है। अभी माइनिंग क्या है? माइनिंग मतलब क्रिएट करना। आप जैसे एक बिटकॉइन, 2 बिटकॉइन क्रिएट कर सकते हैं, तो ये ओपन सोर्स हो गया, ये कोई भी कर सकता है। हाँ, हालांकि उसके लिए आपको थोड़ा सा अलग सा हार्डवेयर चाहिए, इंस्ट्रूमेंट चाहिए, जिसका कॉस्ट बहुत आता है। मैं उसमें बारे में डिटेल्स नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन आप उसको ओपन सोर्स है, कोई भी माइन कर सकता है। तो ये करने से फायदा क्या होगा? ये जो आपका जो इन बिटवीन जो आपका कॉस्ट है, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बोल लीजिए, पेमेंट गेटवेज बोल लीजिए, यहां पे हमको देना पड़ता था, जिसका चार्ज हाई होता था, वो अब कम हो जाएगा, लगभग 0 के बराबर आ जाएगा। ये एक चीज है। उसके साथ साथ क्या है, ये क्रिप्टो करेंसी जो है, ये इसका जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा है, मतलब स्पीड ऑफ ट्रांजैक्शन बहुत बढ़ जाता है। मान लीजिए आज आप विदेश में पैसा भेजने के लिए चाहते हैं, मान लीजिए इंडिया से यूएस में पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं या यूरोप में पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो आज के दिन में आपको लग जाता है, कुछ दिन लग जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, क्रिप्टो करेंसी में आपका विद इन घंटों में, कुछ कुछ क्रिप्टो करेंसी ऐसा है जहां पे विद इन सेकेंड्स, विद इन मिनट्स ये ट्रांसफर हो जाता है, क्योंकि वेरीफाई हो जाता है कि हाँ यही बंदे को पैसा भेजना चाहते हैं, और वो जैसे ही ऑथेंटिकेट हो जाता है विद इन मिनट्स वो ट्रांजैक्शन हो जाता है। तो बहुत इजीली ग्लोबली पैसे को भेजा जा सकता है। तो इसीलिए भी ये क्रिप्टो करेंसी जो है, बिटकॉइन बोल लीजिए, ये सब अभी थोड़ा सा हाइप में है। तो अगर प्राइस हिस्ट्री देखेंगे बिटकॉइन का, स्पेशली ये जब 2011 में चल रहा था, तो इसका जो प्राइस था $0.03 में था। आप सोच सकते हैं कितना, $0.03, $1 से भी कम। उसके बाद 2012 में $7 के आसपास गया, धीरे धीरे बढ़ा 2012 इसमें। उसके बाद 50% उसमें गिरावट भी आ गया फटाक से, मतलब $7 ये सबसे $3 में आ गया। ऐसा क्योंकि ये उठा पटक है, क्योंकि इसके पीछे कंप्यूटर एल्गोरिदम इसको ड्राइव कर रहा है। इसका खुद का कोई एसेट नहीं है। जैसे कि आप शेयर खरीदते हैं तो उसका एक कंपनी का एसेट रहता है, खुद का बिजनेस मॉडल रहता है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बिजनेस मॉडल तो है, एल्गोरिदम्स तो है, लेकिन किसी को आप फिजिकल एसेट नहीं बोल सकते, आप छू नहीं सकते हैं उसको। तो इसीलिए इसमें इसका जो प्राइस है, इसमें उठा पटक डिमांड और सप्लाई के वाइज होता है, और उसमें बहुत वेरिएशन होता है। तो 50% भी गिर गया, उसके बाद फिर से ये जर्नी चालू हुआ अप मूव। और आज के दिन में, आज जब ये वीडियो बन रहा है 2020 में, इसका प्राइस लगभग $23,000 के आसपास है। इंडियन करेंसी में करेंगे तो एक बिटकॉइन का प्राइस है आज के दिन में 18 लाख के ऊपर। आप जान सकते हैं 18 लाख के ऊपर एक बिटकॉइन का प्राइस है, जो बहुत सारा साल पहले, मान लीजिए 9 साल 10 साल पहले इसका प्राइस 10 रुपए 20 रुपए हुआ करता था। तो आप जान सकते हैं कितना टाइम्स ये बढ़ गया है। और तो ये देख के कहीं ना कहीं बहुत सारा लोगों का मन में लालच आ जाता है कि चलो अभी हम लोग भी बिटकॉइन में ट्रेड करेंगे, रातों रात अमीर बन जाएंगे। क्या ऐसा हो सकता है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। देखिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन पूरा मैं डिटेल्स आपको बोलना चाहता हूं। और वीडियो को अगर अच्छा लगे इतना तक तो लाइक शेयर जरूर कर लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो लोग भी चैनल में नए हैं, और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा। इसके बाद आ जाते हैं कि क्रिप्टो करेंसी का तो ओवरऑल हमने जान लिया कि कैसे काम करता है, लेकिन इसका डिमांड कैसे होता है। ये हम अनगिनत हम पैसा छाप सकते हैं कि नहीं, इसका भी रेस्ट्रिक्शन है। स्पेशली बिटकॉइन में आप सिर्फ 21 मिलियन बिटकॉइन ही छाप सकते हैं, मतलब बनाया जा सकता है वो कंप्यूटर एल्गोरिदम को यूज करके। उसके ऊपर नहीं बनाया जा सकता है। तो आपका क्या है, आपका जो सप्लाई है वो रिस्ट्रिक्टेड है, सिर्फ 21 मिलियन ही कॉइन्स या टोकन्स अवेलेबल होगा। तो उस हिसाब से अगर डिमांड बढ़ता रहेगा और सप्लाई फिक्स है तो आपका प्राइस धीरे धीरे बढ़ता रहेगा, इकोनॉमी का सिंपल रूल के हिसाब से। तो क्या होगा, ये जो अभी 21 मिलियन से सर्कुलेशन में आ गया है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जैसे अभी जो रेट है, जिस हिसाब से दिन में बन रहा है, लगभग 10 से 15 मिनट लगता है एक बिटकॉइन को बनने में। तो हर 10 मिनट में एक बिटकॉइन बन रहा है अभी पूरा वर्ल्ड में।
लगभग। तो ऐसा एस्टिमेट किया जा रहा है कि 2140 तक पूरा जो 21 मिलियन है वो पूरा बन के सर्कुलेशन में आ जाएगा। अभी आ जाते हैं कि ये जो क्रिप्टो करेंसीज है इसको हम अगर कुछ करना चाहते हैं, ट्रेड करना चाहते हैं या फिर निवेश करना चाहते हैं, क्योंकि प्राइस तो बहुत हाई हो रहा है, तो हम अगर निवेश करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। तो देखिए ये क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए मैं थोड़ा सा मैंने भी कुछ रिसर्च किया। बहुत सारा एप्स है उसमें। ये वीडियो पर्टिकुलर कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, इसमें मैं एक देखिए खुद मुझे भी एक कोई ऐप यूज करके ही तो निवेश करना है ना, आप लोगों को दिखाने के लिए, इसीलिए मैं ये वजीरेक्स जो ऐप है इसको यूज किया। लेकिन बहुत सारा कॉइनबेस, आपका CDX, बहुत सारा ऐसा ऐप है, आप उसमें भी निवेश कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं तो। पहले रिस्क जान लीजिए, हाँ, जो मैं वीडियो में बोलूंगा तो ये देख लीजिएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, देखिए मैं कल एक ट्राई किया था कि चलो मैं ये इसको करके करता हूं। तो बहुत सारा जो भी आप प्लेटफॉर्म यूज कीजिएगा, जो भी ऐप यूज कीजिएगा, लगभग तरीका सेम ही रहता है। आपको एक लॉगिन आईडी या अकाउंट बनाना पड़ता है, बहुत ईजी है। मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी, बेसिक डिटेल्स देके हो जाता है। उसके बाद आपका वेरिफिकेशन करना पड़ता है। अगर इंडियन बेस्ड ऐप है तो आपको वेरिफिकेशन करना पड़ता है, यानी KYC। वहां पे आपको पैन कार्ड तो देना ही पड़ेगा, आपका आधार या फिर आपका जो भी एड्रेस प्रूफ रहता है वो सब दे दीजिएगा। उसके अंदर आपका सेल्फी लगेगा, एक आपका फोटोज, वो सब देके विदिन 24-48 आवर्स आपका KYC हो जाता है। जब भी आपका KYC हो जाएगा तब आप उसमें निवेश करना चालू कर सकते हैं, रिडीम भी कर सकते हैं। ऐप टू ऐप ये वेरी करता है। कोई ऐप आपका इंस्टेंट पे आउट देता है, कोई ऐप आपका 24 आवर्स ले लेता है। ये आप उसको देख लीजिएगा। तो मैं कल एक ट्राई किया था कि कैसा है। तो मैं देखिए यहाँ पे मैं 500 रुपीज वहां पे पहले दिन दिया था। उसके बाद थोड़ा सा और पैसा दिया था, 700 के ऊपर थोड़ा सा पैसा मैंने वहां पे डाला था, क्योंकि खरीद के आपको दिखाना है कि कैसे ये काम करता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने XRP बोल के और एक टाइप का क्रिप्टो करेंसी आता है, उसको हमने खरीदा। और कैसे है, आप उसको बाई सेल ऑर्डर जैसे नॉर्मली प्लेस किया जाता है वो प्लेस कीजिएगा। वहां पे आपका लिमिट आ जाएगा। लिमिट प्राइस होता है कि आप कितना प्राइस में और कितना नंबर ऑफ ये क्रिप्टो करेंसी खरीदना चाहते हैं। और इसमें एक चीज है, आप ना क्या कर सकते हैं, पॉइंट में भी खरीद सकते हैं। मान लीजिए 1 बिटकॉइन तो आप खरीद नहीं पाएंगे, क्योंकि एक बिटकॉइन का प्राइस आपका 18 लाख के ऊपर है। तो अगर आपके पास मान लीजिए 200 रुपए है तो आप 200 रुपए प्राइस डाल दीजिए। उतना प्राइस में कितना बिटकॉइन आएगा, मतलब 0.003 आपका पॉइंट में मिलेगा। उतना ये ऐप जो है कैलकुलेट करके उतना आपका अमाउंट आपका वॉलेट में दे देगा। तो जैसे ही आपको ये खरीदना हो गया, आप जब वॉलेट में जाएंगे, आपका बैलेंस चेक करेंगे तो आप देखेंगे उतना क्रिप्टो करेंसी आपका नंबर में आ गया। आप अगर बिटकॉइन खरीदेंगे तो बिटकॉइन हो गया। मेरे यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट में जो मैं दिखाया, मैं 2 टाइप का क्रिप्टो करेंसी कल खरीदने का मतलब पायलट एक खरीदने के लिए दिखाया था, क्योंकि आप लोगों के लिए वीडियो मुझे बनाना था और इससे पहले मैं खुद देखना चाहता था कि ये प्रोसेस सीमलेस है कि नहीं। तो इसके लिए आप देखेंगे XRP खरीदा, और एक बिट टोरेंट जो BTT बिट टोरेंट एक क्रिप्टो करेंसी है उसको मैंने खरीदा। BTC यानी बिटकॉइन को मैंने नहीं खरीदा, लेकिन सेम प्रोसेस सेम ही है, आप देख सकते हैं। ये जस्ट एक ट्रायल बेसिस है। मैं सिर्फ 220 रुपए देखिए आप मैं XRP में लगाया था, सिर्फ 200 रुपए के आसपास, जस्ट दिखाने के लिए। प्रॉब्लम आ जाता है, क्वेश्चन आ जाता है कि क्या हमें क्रिप्टो करेंसी में निवेश करना चाहिए। इसका आंसर मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड देना चाहता हूं। अगर आप म्यूचुअल फंड में कर रहे हैं, अगर आप स्टॉक मार्केट में भी कर रहे हैं, थोड़ा बहुत निवेश कर रहे हैं और आप उतना रिस्क एडवर्स पीपल नहीं है, तो प्लीज इसको अवॉइड कीजिए। क्रिप्टो करेंसी को अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें रिस्क बहुत ज्यादा है। क्यों रिस्क है, देखिए कभी कभी ऐसा क्रैश जब आता है, मैं XRP में क्यों निवेश किया, XRP पे आपका देखेंगे उसमें 3 दिन के अंदर 40% जो है उसका प्राइस नीचे चला गया था। कुछ न्यूज आया था उसके हिसाब से वो 40% नीचे वो ट्रेड करने लगा। बिटकॉइन में भी ऐसा हुआ है। बहुत सारा टाइम आप देखेंगे, बिटकॉइन का चार्ट मैं दे दूंगा वीडियो में, आप देख सकते हैं बहुत सारा टाइम ये ऊपर से अपना पीक से 40% जो है 50% तक भी ये लुढ़का था, नेगेटिव हुआ था विद इन फ्यू मंथ्स या फ्यू वीक्स। ऐसा होता है, मतलब बहुत ही शार्प फॉल आता है, जिसको एज अ रिटेल इन्वेस्टर हम लोग जो लोग म्यूचुअल फंड शेयर मार्केट में ट्रेड करते हैं, हम लोग इतना ज्यादा वोलेटिलिटी को हैंडल नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूं बहुत ज्यादा रिस्क है इसमें, और
तो आप ये वोलाटिलिटी को अगर देख लीजिए, अगर इसको आप हैंडल कर पाते हैं, बहुत कम पैसा निवेश करना चाहते हैं तो आप जरूर कीजिएगा। जैसे कि देखिए मेरे हिसाब से मैंने जो ये कल किया, मैं तो बहुत थोड़ा सा ज्यादा पैसा भी निवेश कर सकता था, लेकिन मैंने नहीं किया। 200 रुपए में डाला XRP में, 219 रुपए टू बी एग्जैक्ट। वो अगर कल जीरो भी हो जाए, आई एम ओके। 219 रुपए में मान लूंगा कि मैं कुछ मतलब बाहर कुछ खा लिया इसीलिए पैसा चला गया बस। तो 200 रुपए मेरे लिए, मैं अगर जीरो भी हो जाए आई एम कंफर्टेबल विथ। ऐसा आपको देखना है कि अगर वो पैसा जीरो भी हो जाए तो आप कंफर्टेबल है कि नहीं। वही पैसा आप अगर निवेश करना चाहते हैं तो बिटकॉइन में वो कर सकते हैं, नहीं तो इसमें मत आइए। और एक बात, अपना इनकम का पैसा कभी भी यहां पे मत लगाइए। जो लोग मान लीजिए शेयर मार्केट में ट्रेड करते हैं, अगर आप कोई ट्रेडिंग करते हैं, उसमें आपको मान लीजिए 10,000 रुपए का प्रॉफिट एक दिन आ गया, उसमें से 500 रुपए निकाल के आप वहां पे डाल सकते हैं। आप देखिए मैं कितना बोला हूं, 10,000 रुपए से 500 रुपए, मतलब परसेंटेज टर्म्स में कितना कम, और वो भी मुनाफे का पैसा से। ठीक है, मुनाफे का पैसा से, मतलब अपना जेब से तो बिल्कुल भी नहीं। ऐसा अगर कुछ पैसा पड़ा है तो वो आप डाल सकते हैं 100, 200, 300 रुपए, क्योंकि वॉलेट जो भी इंडियन वॉलेट है, जो इंडियन एप्स है, उसमें आप लोग 100, 200 रुपए में भी निवेश कर सकते हैं। पर्टिकुलर जो मैं ऐप यूज किया हूं, आप अगर निवेश करना चाहते हैं, अगर देखना चाहते हैं वो ऐप को, एटलीस्ट इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो बिना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, वो उसको आप क्लिक करके आप वहां पे आराम से देख सकते हैं। फिर से मैं बोल रहा हूं, ये प्रमोशन या पेड वीडियो नहीं है। आप कोई भी ऐप है, जो 2-3 में ऐप का नाम भी लिया हूं, वो सभी में आप कर सकते हैं। मैं एक दिखाने के लिए मैं किया हूं, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि इसको मैंने यूज किया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको भी वो यूज करना है। क्रिप्टो करेंसी में अगर नहीं आना चाहते हैं, बहुत वेल एंड गुड, बहुत हाइप हो रहा है इसीलिए हमें कूद के लेना है, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, आपका अगर गोल बेस्ड आपका म्यूचुअल फंड में चल रहा है, शेयर मार्केट में चल रहा है, तो उसको ही रहने दीजिए। इसमें आपको अलग सा नहीं करना है। और अगर आपको करना ही करना है, लेकिन देखिए बहुत लोगों का चाह रहेगा नहीं मुझे करना ही है, तो आप निवेश के लिए सोचिए, उतना ट्रेडिंग में मत जाइए। और निवेश में भी जो मैं बोल दिया हूं, अपना पॉकेट से पैसा नहीं देना है। कुछ मान लीजिए आपको एक्स्ट्रा पैसा मिला, कुछ ट्रेडिंग प्रॉफिट आया, उसमें से भी 1-2% उतना ही आपको डालना है, ज्यादा नहीं। जो जीरो भी हो जाए फर्क नहीं पड़ेगा। इसका प्रोज क्या है, कॉन्स क्या है, हम एज अ इंडियन क्या करना चाहिए, पूरा थियोरिटिकली प्रैक्टिकली मैं आप लोगों को शो कर दिया। आप अभी खुद से डिसाइड कर सकते हैं आपको क्या करना चाहिए। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है, ताकि क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन, इसके ऊपर अगर आप लोगों का जो भी डाउट्स है क्लियर हो जाए। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है कि नहीं, और अच्छा लगा है या फिर आपको थोड़ा सा नया टाइप का जानकारी चाहिए कि नहीं। मैं कमेंट बॉक्स में हर एक क्वेश्चन का आंसर देने का जरूर कोशिश करूंगा। तो नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।